नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 28 है और उनका अंतर कितना है? 12 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यही बताना है। तो दो संख्या क्या है तो हमको पता नहीं, लेकिन दो संख्याओं का जो योग है वह कितना है? 28 है और उन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर है वह कितना है? 12। पहले तो हमें ये पता करना हो कि वह छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या उसमें होगी ना, तो उन दो संख्याएं हैं क्या। अगर वो संख्या हमको मिल जाएगी तो उन संख्याओं का हम क्या बता देंगे? गुणनफल बता देंगे। तो हमारे पास तो एक तरीका यह है कि हम a प्लस बी क्या करें? 28 लिखें और a माइनस बी बराबर क्या लिखें? 12 लिखें। b से b काट दें, यहाँ पे 2a आएगा। यानी ये तरीका भी है, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं? बड़ी संख्या और छोटी संख्या को पता कर सकते हैं। लेकिन आपको एक सिंपल और आसान तरीका बताते हैं। जब भी ऐसे आएगा और छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो देखिएगा, जो योग दिया है ना उसको लिख लीजिएगा। योग कितना है? 28। और जो अंतर दिया हुआ है ना उसको लिख लीजिएगा। अंतर कितना है? 12। दोनों को ऐड करके क्या कर दीजिएगा? आधा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40। और दोनों का भाग यानी आधा करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो यह जो 20 आई ना, यह बड़ी संख्या है। एक चीज नोट करिएगा, जो भी योग होगा और जो माइनस होगा, यदि उनको हम जोड़कर आधा करेंगे, यदि हम क्या करेंगे? जोड़कर आधा करेंगे तो कौन सी संख्या निकलेगी? बड़ी संख्या निकलेगी। यदि इन्हीं दोनों लोगों को क्या करें? माइनस करके, इन्हीं दोनों लोगों को 28 माइनस कितना कर दें? 12 कर दें। 18 माइनस 12 करेंगे और फिर आधा करेंगे तो कितना आएगा? 28 माइनस 12 करें तो कितना आएगा? 16 आएगा। और 16 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 8। मतलब माइनस करके आधा करने पर कौन सी संख्या मिलती है? छोटी संख्या। और योग करके आधा करने पर कौन सी संख्या मिलती है? बड़ी संख्या। यानी हमको बड़ी संख्या भी मिल गई और छोटी संख्या भी मिल गई। मतलब दोनों संख्या क्या होगी? हमको मिल गई। एक संख्या 20 है और एक संख्या कितनी है? 8 है। और इन्हीं का वो क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। तो 20 और 8 का जब गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? 20 गुणे 8, तो 8 दूना 16, तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। और वही हमसे पूछा था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर छूटा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि ए बी और सी की औसत आयु कितनी है? 25 है। यदि ए और बी की औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। तो सी की आयु क्या होगी, यही बताना है। तो इसका एक तरीका देखिएगा। 3 लोग हैं और 3 लोगों की औसत आयु कितनी है? 25 है। तो 25 में किससे गुणा कर दीजिए? 3 से गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 75 आएगा। इसी 3 लोगों में से 2 लोगों का बता रखा है, ए और बी का अलग से बता रखा है। ए और बी का अलग से कितना बता रखा है? 28। तो 28 में किससे गुणा करिएगा? 2 से। 2 लोग हैं तो 2 से। 28 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। अब देखना, यह ए बी सी 3 लोग थे, यह सिर्फ कौन है? ए बी। अगर ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो बचेगा कौन? सी बचेगा। मतलब हम 75 में से यदि 56 को घटा दें तो कौन बचेगा? सी बचेगा। यानी 75 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 वर्ष आ जाएगा। अब देखिएगा एक और सिंपल तरीका देखिए। 19 आ गया ना, एक और सिंपल तरीका देखिएगा। जो चीज़ है उसको समझिएगा ना। ए बी सी की औसत आयु कितनी है? 25 है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक का लगभग 25-25 मिलेगा। तो औसत यानी ए बी सी का औसत कितना है? 25। इसको पैसे में समझिए ना। ए बी सी प्रत्येक को कितना रुपया मिलने वाला है? 25-25। ए बी और सी सबको कितना कितना मिलने वाला है? 25-25 रुपया ही मिलने वाला है। लेकिन जब इसमें से ए और बी लिए ना, यानी जब अपना पैसा लिए तो वो 25 ना लेकर कितना कितना ले लिए हैं? 28-28 रुपया ले लिए। अरे 25 अपना तो लिए ही लिए, प्लस 3 ज़्यादा दोनों लोग ले लिए। 25 अपना लिए लेकिन 3 क्या किए? ज़्यादा ज़्यादा ले लिए। सबके हिस्से में कितना कितना था? 25-25 था।
उनसे कहा गया कि आप अपना अपना हिस्सा ही लीजिएगा, लेकिन जब ए और बी ने अपना अपना हिस्सा लिया तो कितना ले लिया, 28 ले लिया। मतलब 25 तो लिया लेकिन 3 ज़्यादा ले लिया। 25 तो लिया, कितना ले लिया, 3 ज़्यादा ले लिया। तो इसने 25 तो ये लोग अपना अपना लेकर गए, लेकिन ये 3 किसका लेकर चले गए, यानी 6 तो ये किसका कम कर दिए, सी वाले का कम कर दिए। और सी वाले के हिस्से में भी कितना था, 25 था। और 25 रुपये में से ये लोग 6 रुपये उठा ले गए, है ना। तो 25 में से जब 6 रुपये लोग कम कर दिए तो उसके पास बचा कै रुपया, 19 रुपया बचा। कै रुपया बचा, 19 रुपया बचा। तो मतलब बिना कॉपी पेन के हम समझ के भी कर सकते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 19 आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करने पर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। मतलब आप इसको हल करेंगे तो सर्वाधिक उचित विकल्प क्या होगा, यही बताना। और ये जो प्रश्न है यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 19/6/2018 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो यही क्वेश्चन है जो पूछा गया। तो देखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हल कैसे करेंगे। जो लिखा पहले उसको लिखिए। लिखा कितना है, 11/8 भाग्य कितना लिखा है, 33/56। आप एक चीज समझिएगा, जब भी भाग्य का चिन्ह है इसको हम गुणा में करते हैं। 11/8 रहने दीजिए। भाग का चिन्ह जब हम किस में बदलते हैं, गुणा में बदलते हैं, तो नीचे का ऊपर और ऊपर का कहाँ हो जाता है, नीचे। मतलब ये हो क्या जाएगा, 56/33 हो जाएगा। अब जो जो चीजें कट रही हैं उनको क्या करिएगा, काटिएगा। जैसे 11 से 33 को काटिएगा, 11 तिया 33। 8 से 56 को काटिएगा, 8 7 56। यानी आया क्या, 7/3। यानी 7 में किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। 3 से भाग देना है, किस में देना है, 7 से। 7 में देना है 3 से भाग, तो 3 दूना 6। आया कितना, 1 शेष। तो इसे हम कितना लिखेंगे, 2 सही 1/3। 2 सही 1/3 जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि निम्न नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी आपके पास 4 ऑप्शन, आप चेक करिए कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं आपको अगर तरीका नहीं पता होगा तो आप सबको क्या करेंगे, पारी पारा निकाल कर चेक करेंगे। अब पारी पारा जब निकालेंगे, 4 क्वेश्चन है तो 1 से 1.5 मिनट लगाएंगे। तो एक तरीका समझिएगा, होता क्या है, जब भी हमें पूर्ण वर्ग निकालना है, यानी जब भी वर्ग की बातें आए तो एक चीज़ नोट करिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग हो, किसी भी संख्या का वर्ग हो तो उसके इकाई अंक पे ना तो कभी 2 आता है, ना तो कभी 3 आता है, और ना तो कभी 7 आता है, ना तो कभी 8 आता है। मतलब आप किसी भी वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लीजिएगा, इकाई पे ना तो कभी 2 आ सकता है, ना तो कभी 3 आ सकता है, ना तो कभी 7 आ सकता है, ना तो कभी 8 आ सकता है। यह वर्ग के लिए, ये किसके लिए, वर्ग के लिए। बस ये 4 संख्याओं को याद रखिएगा कि ये इकाई के अंक पे कभी भी नहीं आते हैं। और अब देखिए 4 ऑप्शन, कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसके इकाई अंक पे इसमें से कुछ आया होगा। तो पहला वाला ऑप्शन ही देखिए, लास्ट में इकाई अंक कितना दे दिया, 3 दे दिया, और इकाई अंक पे 3 आना नहीं चाहिए था। अगर आ गया तो वो वर्ग हो ही नहीं सकता। तो वही तो पूछा था कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो पहला वाला यही क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, जो भी प्रश्न है लगभग यूपीपी में भी पूछे गए ही क्वेश्चन है। तो देखिएगा कैसे हल करेंगे इसको। इसमें साफ साफ दिया है कि 0.5 भागे 0.125 है, तो इसका मान कितना होगा। तो कितना लिखा है, 0.5। भागे का मतलब, तो भाग तो हम ऐसे बटे में कर सकते हैं। 0 है, 0 लिखिए, 0.12 है, और कितना है, 5। भाग सेम चीज हमने लिखी, यही चीज हमने लिखी है, बटे में करके लिखी है। अब देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। इसमें भी क्या लिखा है, दशमलव इसमें भी लगा और दशमलव इसमें भी लगा है। दशमलव को अगर हटाना है तो दशमलव तभी हटता है जब नीचे और ऊपर सेम अंकों पे लगा, मतलब ऊपर भी 2 अंक पे हो और नीचे भी 2 अंक पे हो, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। ऊपर भी 3 अंक पे हो, नीचे भी 3 अंक पे हो, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। मतलब सेम अंकों पे जब दशमलव होता है तो दशमलव को हम दशमलव से क्या करते हैं, काट देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो दशमलव ऊपर है 1 अंक पे और नीचे कितने अंक पे है, 3 अंक पे। अगर ऊपर भी 3 अंक पे हो जाए तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर 3 अंक पे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 ठो 0 बढ़ाना होगा। और दशमलव के बाद हम कितना हो 0 बढ़ा दें उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो दशमलव के बाद यानी हमने यहाँ कितना 2 0 बढ़ा दिया, तो ऊपर भी कितने अंक हो गए, 3, और नीचे भी कितने अंक हो गए,
3 अंक हो गए। अब हम दशमलव से दशमलव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ऊपर आ गया 500 और नीचे कितना आ गया, 125 आ गया। जब आप 500 को आप 125 से काटेंगे तो 4 बार में पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, यानी डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है 23 गुणे 23, बोडमास का नियम समझिए, सरलीकरण का समझिए ना, तो 23 गुणे 64 माइनस 24 भागे 100 का मान कितना होगा, यही बताना है। तो देखिएगा पहले हम किसको हल करते हैं, कोष्टक में। कोष्टक में जो कुछ भी होता है पहले हम क्या उसको हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस करते हैं। तो पहले किसको, कोष्टक को हल करिएगा। कोष्टक को जब हल करेंगे तो इसमें है क्या, 64 माइनस 24, 64 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। और बाहर कितना पहले से लिखा हुआ है, 100, उसे लिखिए। और इधर पहले से कितना लिखा हुआ है, 23, तो उसे भी लिख दीजिएगा। इस जो संख्या जो लिखी गई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 गुणे 40 और भागे, तो भागे का मतलब हम कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब जो जो संख्याएं कटेंगे उनको क्या करिए, यहीं पर काट लीजिए। जैसे 20 दूना 40 और 20 पाँचे 100 हो गया। 23 गुणे 2 कर लीजिए और 5 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 23 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 46। यानी 46 में किससे भाग करना है, 5 से भाग करना। 5 से यदि आप 46 में भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, देखिएगा 5 आठे कितना होगा 40, 5 आठे क्या 5 नवा कर लीजिए, 5 नवा 45, कितना कर लीजिए 5 नवा 45, कट जाएगा, एक बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 5 दूना 10, 9.2, 9.2 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, वास्तव में यह कितना लिखा हुआ है, 9.2 लिखा हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है यह आपका दशमलव का जोड़ है, यह क्या है, दशमलव का जोड़ है। तो देखिएगा दशमलव का जोड़ हम करेंगे कैसे, दशमलव के जोड़ में बस आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम दशमलव का जोड़ करते हैं, जब भी हम क्या दशमलव का जोड़ करते हैं तो उसमें एक चीज़ नोट करिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव को रखा जाता है, दशमलव के नीचे दशमलव को रखा जाता है। यदि आप दशमलव के नीचे दशमलव को रख कर जोड़ते हैं तो कन्फर्म है कि आपका आंसर जो है एकदम सही आएगा। तो देखिएगा जैसे 143 है, 143 में कोई भी दशमलव नहीं लगा है, जो 143 है तो 143 में कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो 143 के बाद दशमलव हम लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 143 दशमलव उसके बाद 00 बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। वास्तव में लिखा कितना है 143, दूसरी बार कितना लिखा है 14.3, 14.3। एक चीज़ नोट करिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और संख्याएं इधर की उधर हों उससे हमें नहीं मतलब है। दशमलव के बाद जीरो कितना हो बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए जीरो हम बढ़ाते जा रहे हैं ना। यहाँ पर कितना 1.43, 1.43, जो खाली स्थान वहाँ पे जीरो बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 1.43, अब किसको जोड़ना है 0.143, जो खाली स्थान वहाँ पर जीरो बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, दशमलव के बाद क्या है जीरो, फिर 143, 143, इधर जीरो इधर जीरो बढ़ा दीजिए। अब क्या करिए इनको जोड़ लीजिए, जब इनको जोड़ेंगे तो 0 0 0 सीधा 3 आएगा, 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे 4 3 7, एक कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 3 कितना आएगा 8 आएगा। दशमलव के नीचे ही दशमलव लगा दीजिए, 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 7 और 1 कितना होगा 8 होगा, 4 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5 होगा और 1 आ जाएगा सीधा। तो आया कितना 158.8873, 158.8873, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि 0.24 की सबसे छोटी भिन्न में बदले, यानी 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलना, मतलब उसको सबसे काट के छोटा करना है। तो लिखा कितना है 0.24, 0.24 को यदि काट कर छोटा करना तो छोटा कैसी होगा देखिएगा, दशमलव है तो दशमलव 2 अंक पे है, अगर दशमलव हटाना है तो नीचे क्या करना होगा 2 जीरो बढ़ाना होगा,
ना। जितने अंक पे दशमलव है, यदि दशमलव को हटाना है तो उतने नीचे हमें क्या बढ़ाना होता, जीरो। एक अंक पे होता तो एक जीरो बढ़ाते, दो अंक पे इसलिए हमने दो जीरो बढ़ा दिया। अब इस चीज को अभी से छोटा करना है, इसको हम छोटा करते हैं। छोटा करेंगे तो 4 से काटिएगा, 4 छक्का 24, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100। तो आया कितना, 6/25, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें पूछा है कि देखिए जो प्रश्न है यूपीपी कांस्टेबल 25/10/18 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे आप हल करेंगे। उसने कहा कि कौन सी भिन्न ऐसी है जो 13/19 के बराबर है। ऐसी कौन सी भिन्न है जो 13/19 के बराबर। 13/19 के बराबर का मतलब समझ रहे हैं। जैसे हम लिख दें यहाँ पर 2/3, कितना लिख दे, 2/3। तो 2/3 के बराबर देखिए ये कितना, 4/6 बी है, 4/6 बी है। और उसी के बराबर ये क्या है, 6/9 बी है। आप कहेंगे कैसे, तो दो को काटिए, इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3 इसका भी मिल गया। इसको काटिए, 2 3 6, और इसको काटिए 3 तिरिके 9, 2 3 6 और 3 तिरिके 9, यानी 2/3 2/3। यानी सबका अगर सेम मिल रहा है तो वो बराबर है, जो सेम नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 13 तियां 39, और 19 से काटेंगे तो 19 19 दिनों 8 19 तियां 57, 3 3 से 2 कट रहे मतलब ये बराबर है। बी वाले को चेक करते हैं, 13 7 91, और 19 7 133, 7 बार में कट रहा है मतलब बराबर है। जो बराबर नहीं कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 195 को भी काटते हैं, तो 13 से 195 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। 19 से 247 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। यदि 15 15 से दोनों कटे होते तो ये भी उसके बराबर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर 15 से कटा है, नीचे 13 से कटा है, मतलब यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो जब भी ऐसा है आप काट कर चेक करिएगा, जो सेम अंकों से कटेगा उससे बराबर है, जो सेम अंकों से नहीं कटेगा वो बराबर नहीं है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसमें दिया है, अगर आपको फार्मूला याद है, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर, यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आप इस पे क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक कोष्टक में a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर, जब भी इसको आप हल करेंगे तो जो लास्ट में जो आपका आंसर मिलेगा वो कितना मिलता है, 4ab। आप इसको सीधा सीधा ऐसे ही रट लीजिए कि a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर कितना होता है, 4ab। इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 4ab आता है। जब भी आप इसको हल करेंगे इतना ही आएगा, है ना। तो इसमें a का मान क्या है, 589, और b का मान क्या है, 187। तो 589 587, मतलब नीचे a और b दे रखा है, और जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 4, और a का मान कितना आएगा, 589 आएगा, और b का मान कितना आएगा, 187 आएगा। और 589 और 187 नीचे पहले से, तो वो चीज़ कट जाएगी तो बचेगा क्या, सिर्फ 4 बचेगा। कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो सीधा सीधा करिएगा, 4 बचेगा, है ना। तो ये एक तरह का फार्मूला होता है। यदि इस आप फार्मूले को विस्तार करके भी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4ab मिल जाएगा ना। तो ab से भी कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 4 बच जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि 2 के पावर 50 का 2 के पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। 2 के पावर 50 का 2 गुना कितना होगा, इस चीज को समझिएगा। जैसे 4 का 2 गुना क्या होता है, खुद बताइए। 4 का 2 गुना क्या होता है, 8 होता है ना। 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 होता है। और 8 का 2 गुना क्या होता है, 16 होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो इसको ऑटोमेटिक लगा लेंगे। दो जो ये 4 है, 2 के पावर कितना होता है, 2 दूना 4, 2 के पावर 2 होता है। और ये जो 8 होता है, 2 के पावर कितना होता है, 3 होता है। 2 के 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 के पावर क्या होता है, 3। कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, 4 से 8 यानी 2 गुना कर रहे हैं तो घात कितना बढ़ रही है, सिर्फ 1 बढ़ रही है। यहाँ पर समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो 8 को कितना लिखते हैं, 2 के पावर 3, और 16 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 4। 8 का ये 16 क्या है, 2 गुना, लेकिन पावर में कितना सिर्फ बढ़ रहा है, 3 यानी 1 बढ़ रहा है। यानी जब भी हमें दोगुना करना है किसी भी संख्या का, उसकी पावर बस 1 ठो बढ़ाइए, वो क्या हो जाएगा, उसका दोगुना हो जाएगा। तो 2 के पावर 50 से दोगुना करना है तो कितना हमें करना होगा, 2 के पावर 51 करना होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर
हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इस प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब भी हमें औसत निकालना होगा, जब भी हमें औसत निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहली संख्या लिखिएगा और लास्ट वाली संख्या लिखिएगा, बटा 2 करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या लिखिएगा 1, लास्ट वाली संख्या लिखिएगा 50, अब बटा कितना करना है 2, 50 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 51, 51 बटे 2 करेंगे कितना आएगा 25.5 आ जाएगा ना। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसमें पूछा है कि एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो दो तरफा यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी थी वही बताना। यानी वो 15 की गति से गया है और 10 की गति से वापस आया है, तो इसकी औसत गति क्या होगी वही बताना है। इसकी औसत गति क्या होगी वही बताना। तो वो गया है 15 की स्पीड से, आया है 10 की स्पीड से, उसकी क्या बतानी है औसत गति है। तो औसत गति के लिए एक फार्मूला याद करिएगा। औसत गति का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे चाल गुणे चाल प्लस चाल प्लस चाल होता है। फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे चाल बटे चाल प्लस चाल, चाल प्लस क्या होती है चाल होती है। तो यहाँ पे 2 लिखिएगा और वो किस चाल से गया था 15 की चाल से, किस चाल से वापस आया 10 की चाल से। दोनों चाल को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 25 बनेगा। जो जो चीज़ें कट रही है उसको काटिएगा, देखिए क्या क्या कट रहा है। जैसे 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 5 25, 5 से 10 को काटिएगा 5 दूना 10, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो यानी उसकी जो औसत गति हुआ कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है 70 है। उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है 56 है। जबकि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है 78 है। जितेंद्र और उमर श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर क्या होगा यही बताना। यानी इनका सिंगल सिंगल पूछा है, जितेंद्र उमर श्यामलाल का अलग से सिंगल सिंगल पूछा है कितना होगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने कल वाले प्रैक्टिस में भी कर रखा है। यदि आपने कल वाला प्रैक्टिस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको एक तरीका बताते हैं कि लगेगा कैसे, है ना। तो जितेंद्र है और क्या है उमर है। जितेंद्र और उमर ने कितना पैसा जमा किया औसत में 70, यानी 70 रुपया दोनों लोग जमा किए। अगर 70 रुपया दोनों लोग जमा करेंगे, जितेंद्र और उमर 70 दोनों जो जमा करेंगे तो 7 दूना 14, कै रुपया जमा होगा 140। और उमर और श्यामल कितना जमा किए हैं 56। उमर और श्यामल कितना जमा किए हैं 56। जब 56 जमा करेंगे तो कितना होगा 112। जबकि श्यामल और जितेंद्र जमा किए हैं कितना 78 का दूना कर दीजिएगा, 8 दूना 16, 6 हासिल 1 का, 7 दूना 14, 1 15, यानी कितना जमा किए हैं वो 156 जमा किए हैं। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, जितेंद्र कितनी बार आया है 2 बार, श्यामल कितनी बार आया 2 बार, और उमर कितनी बार आया है 2 बार। यानी सबके यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो बच कौन जाएगा जितेंद्र उमर और श्यामल। 2 से जो, यानी इनका सबका क्या कर लीजिएगा योग कर लीजिएगा, और योग में किससे भाग लगा दीजिएगा 2 से भाग लगा दीजिएगा। जितना आएगा लेकिन फिर हमसे पूछा क्या है औसत पूछा, तो जितना आएगा तो कै लोग हैं 3 लोग हैं ना, बस 3 से उसमें क्या करिएगा भाग कर दीजिएगा, औसत निकल के आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए कि सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा, है ना। तो देखिएगा एक सिंपल सा एक गुणा है, सिंपल सा हमें क्या करना है गुणा करना, और गुणा यहाँ पर उसने कर रखा है यानी 8.6 आएगा। लेकिन ये गुणा हुआ कैसे, इस गुणा को समझिएगा। 155 में हमें किससे भाग देना है 15.5 में हमें भाग किससे देना है 1.2 से। तो लिखिएगा कितना है
एक यानी 15.5 गुणे 12 यानी 1.2 सॉरी 1.2 इसी से भाग करना है। तो सीधा सीधा करिए ना, 12×5 = 60। अरे एक अंक का इनका और एक अंक का इनका, बाद में 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। पहले गुणा करिए, 12×5 = 60, 60 को 0 हासिल 6 की, फिर 12×5 = 60, 60 और 6 कितना होगा, 66 होगा, हासिल आएगी 6 की। लीजिए 12 कम 12, 12×6 = 18, यानी सिंपल गुणा करेंगे 155 का 12 में तो कितना आएगा, 1860 आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक अंक पे इनका दशमलव, एक अंक पे इनका दशमलव, कुल कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव। 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो बचेगा क्या, 18.60, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब होता नहीं है। तो आंसर कितना आएगा, 18.6। आंसर कितना आएगा, 18.6, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ये जैसा दूसरा तीसरा प्रश्न लगा था, सेम वैसे इस प्रश्न को हल करना है। तो कैसे इसको हल करेंगे देखिएगा। देखिए 11/8 लिखा है गुणे 55/33 लिखा, और इसी के बराबर क्या होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो बीच में बराबर लिखा है और दोनों तरफ कहीं ना कहीं आपस में क्या है, बटे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है। तो काटिएगा, 8 7 56 और 11 से काटिएगा, 11 3 33, यानी 7 में किससे भाग देना है, 3 से भाग देना। 7 में यदि आप 3 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 2 सही 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 सही 1/3 आ जाएगा। देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। 1.8 में 1.8 में भाग किससे करना है, 1200 से भाग करना है। 1.8 में भाग किससे करना है, 1200 से करना है। तो देखिएगा भाग को करेंगे कैसे, 1.8 में भाग किससे करना है, 1200 से करना है। किससे करना है, 1200 से करना है। अगर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगा। तो ऊपर आया कितना, 18, और नीचे कितना आया, 12, और कितना है, 3 ठो 0 है ना, यानी 12,000। अभी जो 12,000 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 12 गुणे 1000, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12 गुणे 1000, कोई गलती तो होगी नहीं। अब देखिए ऊपर कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। ऊपर कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे इसको हल करेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, अगर चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9, और इसको छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर 9 है, नीचे 6, और यहाँ पे कितना, और भी छोटा करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अब रहने दीजिए, और छोटा मत करिए, है ना। अब देखिए अगर 9 को काटना है, 6 से काटना है, तो 9 की जगह अगर हम इसको 90 कर दें, 0 बढ़ा दें और नीचे भी एक 0 बढ़ाएंगे, जो काम करेंगे ऊपर नीचे दोनों करेंगे, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 15 छक्का 90। कितने बार में कट जाएगा, 15 छक्का 90, यानी कितना आ गया, ऊपर 15 आ गया। ऊपर कितना आ गया, 15, और नीचे कितना बचा, 10,000। 10,000 में कट 0, 4 ठो 0, जितना 0 उतने अंक पे क्या लगता है, दशमलव लगता है। तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 4 अंक पे। तो इसको 4 अंक बनाने के लिए 2 ठो 0 बढ़ाइए, 2 ठो 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर दशमलव लगाइए, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0.0015। आंसर कितना आएगा, 0.0015, 0.0015, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको देखिएगा कैसे हल करेंगे। 7/16 और 7/48 का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। 7/16 और 7/48 का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल मतलब प्लस करना है। तो किसको प्लस करना है, 7/16 प्लस 7/48, इसी का तो योग निकालना है। तो जब भी योगफल निकालना होता है तो नीचे की संख्याओं का क्या लेना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। नीचे की संख्या का क्या करिएगा, आप ल से लीजिएगा। ल से लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। 16 से भाग देंगे, 16 3 48, जो 3 आएगा इसमें ऐड कर देंगे, 7 3 के 21, और पहले से कितने हैं, 7। 21 और 7 यदि आप ऐड करेंगे, 21 और 7 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 28, और नीचे कितना बनेगा, 48 बनेगा। यदि आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से काटिएगा, 7 चौक 28 और 12 चौक 48, यानी 7/12 आ जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ। तो आज के यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करेंगे कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।